स्वायत्त शासी निकाय शहर के विकास की एक धुरी होती है। इस धुरी में की मुख्य भूमिका होती है एक वार्ड पार्षद की, जो जनता से जुड़कर सीधा संवाद से जुड़ा होता है। उसकी जनता की हर समस्या का समाधान करने के लिए वह तत्पर होता है। आज पार्षद संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ दक्षिण नगर निगम वार्ड 29 के पार्षद धनराज चेची साहब हैं। धनराज चेची जी से इनके वार्ड में कराए गए कार्य और इनकी आगे क्या भूमिका रहेगी विकास कार्य के लिए, इसके बारे में हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं धनराज चेची साहब से। धनराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धनराज जी, सबसे पहले ये बताएं कि आपने राजनीति में पदार्पण किया जी, कब से आप राजनीति में हो और किस भाव को लेकर आप राजनीति में हैं? जी, मैं लगभग 15 से 20 साल से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। जी जी। और मेरा एक ही मकसद रहता है कि जनता की समस्याओं का समाधान कैसे हो जी। मैं हर वक्त जब भी कहीं निकलता हूँ जाता हूँ तो एक ही इरादा मेरे मन में रहता है कि कहीं न कहीं अपनी जनता का फायदा हो जी, और जनता का विकास ही मेरी प्राथमिकता है। जी। धनराज जी, आप के बारे में सुना वार्डवासियों से कि आप ऐसे पार्षद हैं जो 24 घंटा जनता के लिए समर्पित रहते हैं। कैसे समय निकाल पाते होंगे आप इन कामों के लिए? जी, जब पार्षद बनता है तो जनता की अपेक्षा ही पार्षद से रहती है सब जी। और पार्षद से ही उम्मीद रहती है कि मेरी नाली, मेरा पटान, मेरी लाइट या जो भी रोड है, जो भी मेरी मूलभूत सुविधा है, उनकी पूर्ति पार्षद करेगा। जी। और इसी चीज को लेकर हम भी वार्डवासियों के संपर्क में बराबर रहते हैं। वार्ड में जाते हैं, वार्डवासियों से पूछते हैं भाई आपकी क्या समस्या है। जो भी समस्याएं वार्ड की होती है उसको उस समस्या का समाधान कराने के लिए हम प्रयास करते हैं। निगम में जाते हैं, यूआईटी जाते हैं, कलेक्ट्री जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो। जी। चेची साहब, देखा जाए तो जो पार्षद का चुनाव होता है ये अपने व्यवहार पे निर्भर करता है। उसमें ज्यादातर न पार्टी देखी जाती, यानी व्यक्ति का विश्वास कायम होना चाहिए और जो विश्वास कायम होता है जनता में जी, वही पार्षद बन पाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप कितनी बार पार्षद रहे? मैं पहली बार पार्षद हूँ साहब। जी जी। और ऐसे में जनता के बीच में मैं 15-20 साल से हूँ और कहीं जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें मैं भाग लेता रहता था। मेरा कहीं पहले मानस नहीं था कि मैं पार्षद बनूं या पार्षद से कहीं जी जी। मेरी कोई आगे की कोई अपेक्षा नहीं है। मेरा इतना है कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र की जनता का भला कैसे हो। जी। चेची साहब, आपका पहला अनुभव था वार्ड पार्षद में, कैसा रहा ये आपका कार्यकाल? देखो, मेरा अनुभव यह है कि मैंने सीखा है कि पार्षद से बहुत अपेक्षाएं रहती है और जो मेरा अनुभव कहता है कि पार्षद जिस जनता की समस्याओं को आगे आकर उजागर कर सकता है, उसके अलावा जी। मुझे लगता नहीं कि जनता की समस्या को कोई जान पाता है। बिल्कुल। चेची साहब, आपका जो वार्ड है 29, ये कहाँ तक फैला हुआ है और कितनी इसमें कच्ची बस्तियां या पक्की बस्तियां हैं? मेरे वार्ड में पूरी कच्ची बस्ती है। ये पुराना गांव था, आंवली और रोजड़ी। जी जी। पुराना गांव सीमित था। पुराने गांव में मात्र 1500 की आबादी है दोनों गांवों की। उसके अलावा
आज के वक्त में मेरे वार्ड में लगभग 25 से 30 हजार जनता रहती है और वो वार्ड बहुत बड़ा है। उसका क्षेत्रफल यूं मान लो लगभग 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, जी जो लगभग लगता है कि 4 वार्ड के बराबर है। जी और 4 वार्ड के बराबर विकास होना असंभव है। फिर भी जी हमने प्रयास किया, जितना हो सका हमने विकास के लिए पार्टी चेंज कर दी और पार्टी चेंज करके भी हमने विकास कराया। और उस विकास पे जनता का विश्वास है कि हमारे पार्षद ने हमारे बीच में कुछ भी किया, पर थोड़ा विकास तो किया, जी नहीं तो कहीं उम्मीद नहीं थी। ये सबसे ज्यादा परेशानी तो रोड की है। जी। रोड के इतना कमर कमर के बराबर, घुटनों से भी ऊपर पानी रहता है, उसमें पानी में निकल के जाते हैं। हमारे यहाँ चारे की दुकानें सुबह के 5 बजे ही इतने पानी में निकल के जाते हैं एग्जाम के दिन पर। और कोई सुनता नहीं है। जब भी वोटिंग पड़ते हैं तो बोलते हैं हाँ करके निकल जाते हैं, फिर वापस कोई आके देखता ही नहीं। आपके वार्ड पार्षद आते हैं आपके वार्ड में? हाँ आते हैं ना, वो तो आते हैं, वो तो सुनते भी है, लेकिन आगे वाले नहीं सुन रहे। अच्छा। आगे वाले नहीं सुन रहे, वो करते भी है कोशिश, पर आगे वाले आगे से सुनाई नहीं हो रही है, आगे से कुछ काम नहीं हो रहा। चेची साहब, 4 साल हो गए। 4 साल में आपको कितना बजट मिला आपके वार्ड के लिए, और मतलब क्या क्या आपने विकास कार्य जनता को दिए इस बीच में? मेरे 4 साल के कार्यकाल में मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। जी जी 2 साल तो हम भारतीय जनता पार्टी में रहे। जब विकास नहीं होता दिखा जी जी तो मुझे मजबूर होके पार्टी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, जनता ने मुझे वोट दिया। और उसी विश्वास को लेकर मैंने निर्णय लिया कि मुझे मेरे करियर की परवाह नहीं करते हुए मैंने जी पार्टी चेंज करके और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की करके। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार में मैंने लगभग मेरे वार्ड में 5 करोड़ रुपए का विकास कार्य कराया। बहुत बढ़िया। जिस 5 करोड़ के अलावा मैंने मंत्री महोदय से निवेदन करके पाइपलाइन भी डलवाई और लगभग 5 करोड़ में नाली, रोड और कहीं छोटे मोटे जो विकास कार्य थे जी जी वो मैंने करवाए। और जो अभी बाकी है, क्योंकि वो नया वार्ड है, विकास बहुत बाकी है, वहाँ विकास अभी बहुत धीमी गति से है। जी जी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे समय मिलेगा जी जी और बजट मिलेगा तो जो भी कमियां हैं उनको पूरी करेंगे। जी हमारे ये रोड वोड बनवाने हैं, यहाँ पे लाइटों भी, जो लाइटें भी अब आई है, लेकिन लाइटों पे खंभे पे ट्यूबलाइट नहीं है, अंधेरा रहता है यहाँ पे रात में। और क्या स्थिति रहती है वार्ड में? वार्ड में पानी की दिक्कत सबसे बड़ी, तो पानी की दिक्कत रहती है। जी। पाइपलाइनों में पानी नहीं है, पाइपलाइन डल चुकी है लेकिन पानी नहीं है। कचरा टाइम टाइम पे उठता है यहाँ पे? कचरा सफाई बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं आती यहाँ पे। नालियों की सफाई? नालियों की सफाई भी नहीं होती। नाले नहीं है ना, नाले भी नहीं है, बस अब जो पर्सनल बनाई है वही है। पानी का निकाल नहीं है नालियों का, और कचरा वचरे की गाड़ी भी बिल्कुल भी नहीं आती। आपके पार्षद आपके बुलावे पे पहुंचते हैं वार्ड में, समस्या बताते हैं, हमेशा। समाधान करवाते हैं? हाँ पहुँचते हैं, हम कहते हैं जो करते हैं। पानी का हमेशा सुविधा करते हैं, हर साल टैंक आते हैं पानी के, सरकारी टैंक। धनराज जी, सबसे बड़ी समस्या वार्ड के लिए होती है सफाई व्यवस्था की, जी यानी कचरा पॉइंट, उसका संग्रहण, उठाओ। जी। तो किस तरह आपकी टीम आपके वार्ड में काम करती है? सफाई का सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में ये परेशानी का मामला है, क्योंकि हमारा नया क्षेत्र है, जहाँ पर कहीं जगह अभी रोड नहीं है, कहीं जगह टिपर जाने की जगह नहीं है। तो इस वजह से, और क्षेत्रफल बड़ा है, टिपर कम है, लेबर कम है। क्षेत्रफल 4 वार्ड के बराबर है, लेबर 1 वार्ड की है, तो 4 वार्ड के बराबर काम होना असंभव है। जी इसलिए थोड़ी सफाई में हम बराबर नहीं दे पाते हैं।
इसके लिए हमने कई बार गुहार लगाई, निगम में भी लगाई कि भाई हमारा क्षेत्रफल बड़ा है, हमें टिपर बढ़ाया जाए, हमारी लेवल बढ़ाई जाए, जी पर अभी इस पे कोई समाधान नहीं हुआ है। जी। पर हम प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र में लेवल बढ़ जाए, टिपर बढ़ जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सके। जी धनराज जी, 4 साल बीत गए, यानी 1 साल और बाकी है चुनाव में। जी। तो आने वाले 1 साल में आपकी क्या भूमिका है, यानी जो बजट मिलेगा तो अपने वार्ड वासियों के लिए क्या आपने सोच बना रखी है कि विकास के लिए ये काम करूंगा? देखो, मेरी सोच ये है कि मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी परेशानी है पानी की। जी पीने के पानी के लिए मेरे क्षेत्र वासियों को कई किलोमीटर भटकना पड़ता है। गर्मी के समय इतनी नौबत आ जाती है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, पानी के टैंकर चलते हैं तो लोग पानी के टैंकरों के चक्कर में महिलाएं आपस में लड़ जाती है, सर फूट जाते हैं। पर मैंने कई बार इसके लिए प्रदर्शन भी किया, धरना भी किया, पर उस समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ है। और आगे मेरा जो 1 साल बच रहा है उसमें मेरा ये प्रयास है कि मैं कैसे भी करके इस समस्या का समाधान कराऊं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराऊं, सरकार के माध्यम से, या कलेक्टर साहब के माध्यम से, या यूआईटी से, निगम से, कहीं से भी जी जी मेरा ये प्रयास है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारे गांव हमारे मोहल्ले में यही जरूरी काम है। एक तो नगर निगम की गाड़ी नहीं आती, चारों तरफ गंदगी रहती है और रोड नहीं बन रहे और पानी की दिक्कत है। और सभी माँ बहनें दुखी होकर कचरा इधर उधर ही फेंकती है, क्योंकि नगर निगम की गाड़ी आती नहीं है, रुकती नहीं है। तो फिर क्या करें, इधर उधर खाली प्लॉट में फेंकना पड़ता है। और यहाँ के हमारे बच्चे खेलते हैं तो हमारी प्रॉब्लम है। तो कितना टाइम हो गया आपको वार्ड में रहते हुए यहाँ? हमारे को 15 साल हो गए यहाँ। 15 साल से क्या स्थिति में बदलाव हुआ है? ये कि यही स्थिति है, 15 साल से कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। कुछ भी परिवर्तन नहीं 15 नहीं साल। आप पार्षद को सही मानते हैं, आपके वार्ड में काम करवाते हैं? अब धनराज जी भाई साहब है, उनसे बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। उन आगे सप्लाई करते हो, आगे उनसे कोई सुनते ही नहीं है, तो भी क्या करें। वो हमारे आगे आके बोल देते हैं मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम सब जनता उनके साथ है, उनके आगे सुनाई नहीं हो रही तो वो वापस हमारे पास ही आ जाते हैं, भाई मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, अब आप करो जो भी करो। अब जनता क्या करे, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। धनराज जी, वास्तव में आप जनता वार्ड अपने वार्ड की जनता के लिए संघर्ष काफी करते आए हो। गर्मी के दिनों में वास्तव में जो क्षेत्र है आपका, पानी की समस्या भयंकर है, तो किस तरह जलापूर्ति पर ध्यान देते हो वार्ड वासियों के लिए गर्मी के दिनों में? गर्मी के समय तो आप देखो, हमारी हालत इतनी रहती है कि रात के 12 बजे 1 बजे तक हमारे फोन बजते रहते हैं। सुबह 5 बजे फोन बजना चालू हो जाता है, 1 सेकंड के लिए फोन बंद नहीं होता है। फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति, हर गली में पानी पहुंचे, पर जनता ज्यादा है, पानी के टैंकर कम आते हैं, इसलिए हर घर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। कहीं कहीं 2 दिन में, कहीं 3 दिन में, कहीं 4 दिन में ऐसे पानी पहुंच पाता है। पर हम लगातार जी प्रयास करते रहते हैं। उसके लिए गर्मी में मैंने इस साल गर्मी में लगभग कम से कम 3 से 4 बार धरना दिया, टैंकर बढ़ाने की मांग की, जी जी पर फिर भी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो मेरा तो सरकार से और सभी जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। ये थे हमारे साथ दक्षिण नगर निगम वार्ड 29 के पार्षद धनराज चेची साहब। धनराज चेची साहब जुझारू पार्षद हैं, अपनी जनता के लिए दिन रात एक करते हैं और अपनी समस्या के लिए धरना प्रदर्शन भी करते आए हैं। इन्होंने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, यानी जिस पार्टी से चुनाव लड़ा वो भी बदल डाली, क्योंकि वह जनता का प्रेम था और उसके बदले उन्होंने विकास कार्य जनता तक पहुंचाए। आगामी 1 वर्ष के अंदर इनके मन में पेयजल, जो सबसे बड़ी समस्या है वार्डवासियों के लिए, उसके समाधान के लिए अथक प्रयास करेंगे, ऐसा इनका
कहना है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर।